अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 38 हमारा डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने लैंग्वेज थेरीज एंड सेकंड लैंग्वेज लर्नर पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, काफ़ी इजी लेसन है। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बुक के लेक्चर्स जो हैं वो कुछ ऊपर नीचे अपलोड किए हैं, तो अगर आप लोगों को लेक्चर फाइंड करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हों तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल पर चले जाना है। वहाँ से आप लोग वीडियोज़ वाले ऑप्शन से इजीली वीडियो फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो भी बनाई गई है, आप लोग वहाँ से भी इजीली लेक्चर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक 224 से 229 तक यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एट्रीब्यूशन थ्योरी है, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ एफिकेसी मॉडल पढ़ेंगे, कुछ इफेक्टिव फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि लर्नर की मोटिवेशन को इंक्रीज़ करता है। तो जस्ट यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। पहले तो एट्रीब्यूशन थ्योरी की बात की गई है। एट्रीब्यूशन थ्योरी में मैंने क्या बताया कि एक्सपेक्टेंसी इज टाइड टू एट्रीब्यूशन अबाउट वन सक्सेस, यानी कि हमारी जो तवक्कात होती हैं, ठीक है, सक्सेस की, उसका लिंक इस बात से कि आप उसको किस चीज़ के साथ मुंसलिक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया कि सम लर्नर्स बिलीव दैट देयर लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस इज एट्रीब्यूटेबल टू देयर ओन एक्शंस और एबिलिटीज़, यानी कि कुछ ऐसे लर्नर हैं जिनका मानना है कि उनकी सक्सेस जो है उसका लिंक किस चीज़ के साथ है, उनकी अपनी एबिलिटीज़ के साथ है, उनके अपने एक्शंस के साथ है। जबकि कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जिनका मानना है कि ये डिपेंड करता है दूसरे लोगों पर या फिर उनकी किस्मत पर। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज से उन्होंने जो है वो एट्रीब्यूट किया अपनी सक्सेस को, ठीक है, अपनी किसी अचीवमेंट को। ठीक है, उसके अलावा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने गौर से इसे सुन लेना है, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, ठीक है, जिनमें ये कॉन्सेप्ट बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी बेसिकली होता क्या है, ये एक पर्सन का जो है वो अपना एक बिलीफ होता है अपनी एबिलिटीज़ पर, किसी टास्क को सक्सेसफुली मुकम्मल करके गोल को अचीव करने का। ठीक है, तो बेसिकली हमारा अपना बिलीफ होता है हमारी अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि ऐसा बिलीफ इन्फ्लुएंस करता है द अमाउंट ऑफ एफर्ट पीपल पुट फोर्थ एंड हाउ लॉन्ग दे कंटिन्यू टू परस्यू टास्क, यानी कि बिलीफ इस बात पर असरअंदाज होता है कि कोई शख्स कामों में कितनी मेहनत करता है, वो उनके ताक़ुब में कितनी देर तक लगा रहता है। ठीक है, तो ये सारा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास सेल्फ एफिकेसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके अलावा रिसर्च जो है वो इंडिकेट करती है कि हाईली मोटिवेटेड सक्सेसफुल लर्नर्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। एक तो सेल्फ एफिकेसी उनमें पाई जाती है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, उनके अपने एक्शंस पर, आउटकम पर उनका अपना कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके अलावा उनका अपना कंट्रोल होता है। उसके अलावा हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, ठीक है, लर्निंग की तरफ उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और साथ ही साथ डिज़ायर बोथ सोशल रिलेटेडनेस एंड सेल्फ डायरेक्शन और ऑटोनॉमी। इसमें क्या बताया गया है कि वो जो है वो ज़्यादा दूसरे लोगों से जुड़े रहना और सोशल मेल जोल रखना जो है वो पसंद करते हैं, और ये भी कि उनका जो है वो सेल्फ डायरेक्शन और ऑटोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एक तरह से होते हैं अपने सेल्फ एक्शंस में। ठीक है, अपने एक्शंस में, अपने वे ऑफ लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू एकल्स एंड विगफील्ड, उनके अकॉर्डिंग मोटिवेशन बेस करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक तो हाउ मच स्टूडेंट एक्सपेक्ट टू सक्सीड एट अ टास्क, यानी कि पहला फैक्टर तो ये है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस इन अ टास्क, यानी कि किसी टास्क में उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी तवक्कात होती है, और दूसरा वो अपनी सक्सेस को कितनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्लेस जो था उसने प्रपोज की थी 4 डायमेंशन, जिनमें अटेनमेंट वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी, एक्सट्रिंसिक वैल्यू और पोस्ट अटेनमेंट वैल्यू है। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, नाम जस्ट लिखे, आप भी जस्ट नाम के हवाले से इसको याद रखें। ठीक है, उसके अलावा ये जो दो छोटे पैराग्राफ हैं, इन्हें मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में जो है वो कवर कर दिया है, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया कि ऑल दिस मॉडल्स आर क्रिटिसाइज्ड, यानी कि ये जितने भी मॉडल्स हैं मोटिवेशन से रेलिवेंट, इनको क्रिटिसाइज किया गया था। किस बात से कि एक तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत वसी हैं, और दूसरा क्या है कि बहुत सिंपलिस्टिक हैं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, एंड टू एम्बिगियस, और इनमें एक तरह से क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि कंसिक्वेंटली टुडे थेरीज अबाउट एंड इवन इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर मोटिवेशन अब्रोड इन रिसेंट ईयर। अच्छा, रिसेंट ईयर्स की अगर बात की जाए, हाल ही में उन्होंने बताया कि मोटिवेशन थेरी को एक्सपैंड करने की तरफ एक तब्दीली आई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इन रिसेंट ईयर इंटरेस्टिंग चेंजेस हैव अकर्ड इन एक्सपेंशन ऑफ मोटिवेशन थेरी बियॉन्ड द इंडिविजुअल स्टूडेंट टू इंटायर क्लास और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को खाली देखने के बजाय जो है उससे ऊपर के लेवल, यानी कि इंटायर क्लास और उसके अलावा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को उसमें इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, अब किस तरह से शामिल किया गया, उसके लिए एक प्रोसेस मॉडल ऑफ मोटिवेशन जो है उसको प्रेजेंट किया गया है, जिसमें बताया गया कि क्या करता है, ये होल्ड करता है टीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स मोटिवेशन, हाउएवर इट डज नॉट लेट स्टूडेंट ऑफ द हुक।
अच्छा जी, इसमें क्या बताया गया कि ये जो प्रोसेस मॉडल ऑफ मोटिवेशन है बेसिकली जोर डालता है टीचर्स के रोल पर, ठीक है। स्टूडेंट को मोटिवेट करने में जो है वो ये टीचर्स के रोल पर ज़्यादा जोर डालता है, और साथ ही इस बात पर जोर डालता है कि तलबा को भी, स्टूडेंट्स को भी जो है वो जांच की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इट सजेस्ट दैट टीचर नीड टू इनकरेज स्टूडेंट सेल्फ एवेल्यूएशन। ये टीचर्स को जो है वो सजेस्ट करता है कि वो स्टूडेंट को इनकरेज करे कि वो खुद को जांचें, ठीक है, खुद की सेल्फ एवेल्यूएशन करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बताया गया अदर इफेक्टिव फैक्टर्स बिसाइड्स मोटिवेशन। मोटिवेशन के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका एक तरह से लिंक है मोटिवेशन के साथ। उनमें हमारे पास एंग्जाइटी आ जाता है, सेल्फ स्टीम आ जाता है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ मैनेजमेंट है, ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग है। ये 3-4 फैक्टर्स आपने जस्ट याद रखना है। उन्होंने बताया कि ये भी फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं उन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग और प्रिवेंटिंग लर्नर्स ऑटोनॉमी। तो ये उन्होंने बताया कि जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक तरह से लर्नर को मोटिवेट भी कर सकते हैं और कहीं पर उसके लिए रुकावट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। कहीं पर रुकावट भी बन सकते हैं और कहीं पर मददगार साबित भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पैराग्राफ है, इनमें क्या बताया गया कि इन ऑर्डर टू एनेबल मैक्सिमम लर्नर्स टू लर्न एज मच एज दे कैन वी नीड टू गिव देम एवरी एडवांटेज। अच्छा जी, इसमें उन्होंने बताया कि मैक्सिमम लर्नर्स को इस काबिल करने की गर्ज से, यानी कि जितना ज़्यादा वो सीख सकते हैं, हमें क्या चाहिए कि हम जो है वो उन्हें एक तरह से पॉसिबल एडवांटेज दे सकें, जिनमें हमारे पास प्रोग्राम इंक्लूड होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को इनेबल करता है कि वो कंफर्टेबल वे में स्ट्रेस फ्री होकर जो है वो अपनी लर्निंग कर सकें, ठीक है। तो हमें प्रोग्राम्स जो उनको शामिल करना चाहिए। उसके अलावा वी नीड टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन द प्रेफर्ड स्टाइल, यानी कि वो जिस प्रेफर वे में सीखना चाहते हैं हमें उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं विजुअल लर्नर्स, ठीक है, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू उन्हें देखना और उसके थ्रू उन्हें लर्न करना पसंद है। कुछ लोग जो होते हैं वो सुनने के थ्रू जो है पसंद करते हैं लर्न करना। हर लर्नर का जो है वो एक तरह से अपना प्रेफर्ड स्टाइल होता है। कुछ अकेले में लर्न करना पसंद करते हैं, कुछ ग्रुप वे में लर्न करना पसंद करते हैं। तो डिफरेंट वेज से जो है वो हर एक का अपना तरीका है, ठीक है। तो उसको जो है वो हमें जहन में रखना चाहिए। उसके अलावा मोर एवर गुड टीचर्स एंड वेल कंस्ट्रक्टेड सिलेबी आर मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि एक तो गुड टीचर्स और साथ ही साथ सिलेबस पूरा वेल कंस्ट्रक्टेड होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरह से उसके लिए, उसकी लर्निंग के लिए हम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। जस्ट एज स्टूडेंट वेरी, जैसे स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, ऐसे टीचर्स भी जो है वो एक तरह से मोटिवेशन में और बाकी भी चीज़ों में मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। उनका भी एक तरह से डिफरेंट प्रेफर्ड स्ट्रेटजी होती है जो कि वो लर्निंग के लिए, स्टूडेंट लर्निंग के लिए जो है वो बनाते हैं। सेल्फ नॉलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर, यानी कि टीचर्स के लिए सेल्फ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें भी अपने स्किल को बार बार जो है वो उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ पर उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड हाउ अ जेन्युइन डिज़ायर टू हेल्प कैन बिकम इंटरफेरेंस फॉर अ लर्नर हुज अप्रोच टू लर्निंग डिफर फ्रॉम देयर टीचर्स प्रेफरेंस। अच्छा जी, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि बाज़ दफ़ा जो है वो टीचर अपना प्रेफर्ड वे जो है वो स्टूडेंट को देता है कि इस प्रेफर्ड वे में जो है वो इस लर्निंग स्टाइल से जो है वो लर्न करे कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, ठीक है। तो उसके लिए टीचर्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आया कि वो स्टूडेंट का प्रेफर्ड वे है कि नहीं है, ठीक है। सम स्टूडेंट्स वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते जिस तरह टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज दफ़ा वो स्टूडेंट के लिए रुकावट भी बन सकता है अगर तो वो स्टूडेंट का प्रेफर्ड वे ऑफ लर्निंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ टीचर को जो है वो जहन में रखनी चाहिए। कोई अपना प्रेफर्ड वे जो है, कोई भी प्रेफर्ड वे टीचर का हो सकता है, सिर्फ वो स्टूडेंट्स के ऊपर थोप नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, आप लोग उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। बाकी मैंने कोशिश किया कि इजी वे में आप लोगों को बता सकूं। अगर तो आप लोगों को समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इन फ्यूचर अगर मैं कोई बुक कवर करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।